हेलो दोस्तों, कमाई का अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे शानदार कंपनी के बारे में जो दोस्तों आपको मल्टी बैगर रिटर्न कमा कर देने की कैपेबिलिटी कंपनी में है। और जो बिजनेस कंपनी के पास है वो बहुत से इंडस्ट्रीज के लिए काफ़ी डिमांडेड है। अभी वो कौन से इंडस्ट्रीज है वो तो मैं आपको बताऊंगा ही। और दोस्तों कंपनी के पास जो क्लाइंट बेस है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री से आता है। यानी जो कंपनी के क्लाइंट है वही दोस्तों इनके इनकम के लिए बहुत ही सुप्रीम बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि जितने अच्छे बिजनेस वाले लोग आपके साथ जुड़े होंगे उतना ही वो कंपनी आगे बढ़ती है। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों यहाँ पर देव प्लास्टिक्स इंडस्ट्री से रिलेटेड जो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है 2020 में। इसके आज तो रिजल्ट आए हैं, वो रिजल्ट हम आगे देखेंगे। बट कंपनी की जानकारी मैं यहां पर डिस्कस करूंगा क्योंकि ये स्टॉक अभी दोस्तों 40% डिस्काउंट में है और कंपनी में काफ़ी कुछ चीज़ें बहुत ही बढ़िया दिखाई देती है। इंडियाज लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पॉलीमेयर कंपोनेंट विद द कैपेसिटी ऑफ 2,33,400 मैट्रिक टन पर एनम। बहुत बड़ी बात है दोस्तों, जो कंपनी के पास स्ट्रेंथ है वो क्या वेटेज रखती है उसका अंदाजा आपको यहां से आएगा। एंड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में आपको केबल कंपोनेंट देखने को मिलेंगे। जितने भी हम वायर केबल देखते हैं उसके ऊपर जो कवर होता है उसमें जो भी पॉलीमेर कंपोनेंट जो लगते हैं वो बनाने का काम ये कंपनी करती है। और दोस्तों यहाँ पर एंटी फैब से रिलेटेड फुटवेयर, जितने भी चप्पल जूता अलग अलग ब्रांड के आपने देखे होंगे उसके अंदर जो भी पॉलीमेर वगैरह लगता है वो इसी कंपनी का यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा, देव प्लास्टिक इंडस्ट्री से रिलेटेड। एंड दोस्तों जो यहाँ पर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उनके जो पार्ट बनते हैं प्लास्टिक से रिलेटेड, आप देखिए आपने तो देखा ही होगा कि आपके पास कोई व्हीकल है उसके अंदर कोई ना कोई दोस्तों उनके बॉडी का पार्ट जो है व्हीकल का वो प्लास्टिक का है। चाहे हम छोटी से छोटी चीज़ देखें उसके अंदर आपको प्लास्टिक का यूज़ देखने को मिलेगा। और ख़ास जो बात मैं बताना चाहता हूँ, देखिए प्लास्टिक्स फॉर एप्लीकेशंस, सॉरी अप्लायंसेस की बात हो रही है। अप्लायंसेस बोले तो जो फ्रिज एसी जो आते हैं उसके ऊपर जो प्लास्टिक लगता है आपने देखा तो होगा ही, तो वो जो है वो भी इनके थ्रू ही जाता है। एंड यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक्स एंड लाइट से रिलेटेड जो प्लास्टिक देखने को मिलता है उसमें भी कंपनी अपने प्रोडक्ट सप्लाई करती है। और दोस्तों ऐसे वैसे कंपनी नहीं, पॉलीकैब इंडिया, KEI ऐसे दिग्गज और सुप्रीम क्लाइंट इनके पास है। मास्टर यहाँ पर आपको बहुत से कुछ प्रोडक्ट नजर आएंगे जिसका फायदा कंपनी के पास है। और मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज भी बहुत बढ़िया है कंपनी के पास दोस्तों। और अगर यहाँ पर हम देखें तो कंपनी के क्लाइंट क्लाइंट के अंदर KEI इंडस्ट्री, फिनोलेक्स केबल, अंचर यहाँ पर आपको कंपनी नजर आएगी। टोरेंट पावर से रिलेटेड हैवल्स इंडिया, अपार इंडस्ट्री, KEC इंटरनेशनल, ऐसे सभी कंपनीज आपको क्लाइंट नजर आएंगे। जो पॉलीकैब इंडिया मैंने बताया वो भी इनका क्लाइंट है। आप जितने भी कंपनीज देख रहे हैं वो वायर से रिलेटेड एंड फुटवेयर से रिलेटेड है। अभी यूजर इंडस्ट्री कौन से है, केबल, वायर, पैकेजिंग, यहाँ पर फुटवेयर, पाइप्स, ऑटोमोबाइल, कंज्यूमर ड्यूरेबल जो मैंने आपको बताया, फ्रिज एसी से रिलेटेड, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस वगैरह, इलेक्ट्रिकल लाइट्स, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड सब कुछ यहाँ पर कंपनी दोस्तों जो बनाते हैं कंपनीज उनको अपना प्रोडक्ट का सप्लाई करने का काम करती है। इनके पास बहुत ही कैपेसिटी अच्छी है, एक्सपेंशन भी बहुत बढ़िया तरीके से कर रही है। 30 करोड़ का दोस्तों 2024 में ही इन्होंने एक्सपेंशन किया। 2025 के लिए भी इनके पास प्लान है 125 करोड़ का। पहले 30 आप देखिए दोस्तों 125 और 2026 में 70 करोड़ का एक्सपेंशन रहने वाला है। 27 में भी 70 करोड़ का एक्सपेंशन है। रॉ मटेरियल से रिलेटेड भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, रॉ मटेरियल परचेज, द कंपनी परचेज 60-70% ऑफ इट्स रॉ मटेरियल फ्रॉम रिलायंस इंडस्ट्री। तो देखिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इंडिया में ही है। IOCL एंड ONGC पेट्रोलियम एडिशनल, ऐसे आपको दिग्गज कंपनीज इनके क्लाइंट यहाँ पर इनके इनो क्लाइंट नजर आएंगे आपको। देव प्लास्टिक इंडस्ट्री लिमिटेड हैज आल्सो इंक्रीज इट्स शेयर ऑफ इंपोर्ट फ्रॉम मिडल ईस्ट। तो देखिए दोस्तों ऐसा कंपनी के पास वेटेज है।
मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आपको बिजनेस नहीं बता रहा हूँ, कंपनी के अंदर के पॉइंट बता रहा हूँ जो आपको बेनिफिट देंगे। और मार्केट कैप देखिए दोस्तों, कंपनी का 2762 करोड़ का है और पी रेशो देखिए सिर्फ और सिर्फ 14 का आपको नजर आएगा, 14 का। और यहाँ पर आप देख लीजिए कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की स्ट्रेंथ, क्या वैल्यू है कंपनी के पास, वो आपको नजर आएगी। और जो लोग जानते हैं इस कंपनी को, इन्वेस्ट कर कर बैठे, उनको मालूम है दोस्तों। एंड अभी के रिजल्ट आए हैं दिसंबर क्वार्टर के, तो इसमें देखिए कंपनी का सितंबर में जो सेल्स था 580 करोड़ का, वो बढ़कर 661 करोड़ का हो गया है क्वार्टरली। एंड ईयरली अगर आप देखेंगे तो वो भी बिल्कुल बड़ा है, 554 से 661 हुआ है कंपनी का सेल्स। प्रॉफिट तो देखिए दोस्तों कैसे बढ़ा है, पिछले साल कितना था, पिछले क्वार्टर में सॉरी 45 जो बढ़कर 47 हुआ, और पिछले ईयर में कितना था, वो था सिर्फ और सिर्फ 40 जो कि बढ़कर हो गया 47। तो अच्छी इंप्रूवमेंट है कंपनी के रिजल्ट में। ये क्वार्टर 3 के रिजल्ट में आपको बता रहा हूँ आगे ये जो चीज़ें हम देख रहे हैं। एंड कंपनी के जो शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर दोस्तों 75% स्टेक होल्ड करते हैं। बहुत बहुत बढ़िया बात है दोस्तों कि कंपनी के प्रमोटर के पास मेजॉरिटी है। और नाम मात्र दोस्तों सिर्फ डीआईएस के पास बहुत ही नॉर्मल ½ % का स्टेक है, बट बाकी का पब्लिक के पास है। उसमें भी कुछ दिग्गज इन्वेस्टर है जो 4.5% के करीब स्टेक होल्ड करते हैं। और अभी फिलहाल यहाँ पर इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी जो है उन्होंने दोस्तों 1.65% का स्टेक इस कंपनी में अभी फिलहाल खरीदा है। तो आपकी नज़रें कंपनी पर होनी चाहिए। अब यह हम अगर स्टॉक से रिलेटेड देखें तो देव प्लास्टिक्स इंडस्ट्री का जो शेयर है दोस्तों अभी चल रहा है 268 रुपये पर, और पिछले 6 महीने में, अभी यहाँ पर आप बोलेंगे सर 6 महीने का तो चार्ट पैटर्न कुछ अलग ही दिखाई दे रहा है, तो ये दोस्तों एनएससी का चार्ट पैटर्न है। मैं आपको बीएससी का बताता हूँ। यहाँ पर आप देखिए बीएससी का चार्ट पैटर्न है, और बीएससी में क्या देखने को मिलता है, 30% का करेक्शन पिछले यहाँ पर आपको 6 महीने में। बट टॉप टू बॉटम अगर मैं दिखा दूँ आपको तो ये देखिए 38 से 40%, ऑलमोस्ट मैं कह सकता हूँ दोस्तों, ये देखिए 40 से भी ज़्यादा का आपको करेक्शन नज़र आएगा। और आप यहाँ पर नोटिस कर भी सकते हैं, ये देखिए बिल्कुल आपको देखने को तो मिलता ही होगा। और मैं आपको बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो देव प्लास्टिक इंडस्ट्री का शेयर है वो अच्छे खासे करेक्शन में है। और कंपनी मार्केट में जब आई थी 2022 में, मैंने वो भी आपको बताया, 20 में उसकी लिस्टिंग वगैरह हुई है, तब से ये शेयर कितना बड़ा है, 1400% का रिटर्न इसने कमा कर दिया। और उसके बाद में अभी ये 40% करेक्शन में है। तो अभी जो भी निवेशक रिस्क फैक्टर याद रखकर समझकर निवेश करना चाहते दोस्तों, ज़रूर कंपनी को स्टडी कीजिए।